नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2021 में माघ मास के गुप्त नवरात्रे कितनी तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, माघ मास में गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व होता है, इनमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें माँ भगवती की पूजा इसमें करनी चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चैत्र मास और आश्विन मास के नवरात्रे तो हर किसी को पता रहते हैं, पर गुप्त नवरात्रे बहुत कम लोगों को पता रहते हैं। तो माघ मास में जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इनका बहुत विशेष महत्व देवी भागवत में बताया गया है। आज का मुख्य विषय है, उसमें प्रवेश करने से पहले एक सूचना आपको दे दूं। आप अपनी बच्चों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो, अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हो, किसी की शादी में रुकावटें आ रही हो, किसी के घर में कोई ऊपरी हवा हो, ग्रह कलेश हो, या किसी के साथ केस चल रहा हो, वो पूरा न हो पा रहा हो, पैसे की तंगी हो, किसी को दिया हो वह वापस न लौटा रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या यदि है तो आप हमें कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है वो आप बता सकते हैं। तो आपकी समस्या के अनुसार जो भी आपका प्रश्न होगा उसका निवारण आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा मुख्य विषय है। माघ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं वो 12 फरवरी 2021 शुक्रवार से प्रारंभ होंगे और 21 फरवरी 2021 रविवार तक रहेंगे। इनमें हमें क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से माँ भगवती की पूजा हमें करनी चाहिए, यहाँ पर कई लोग एक प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख से 21 तारीख तक गिनने पर 10 दिन हो रहे हैं और नवरात्रे तो 9 दिन के ही होते हैं। तो यहाँ पर 17 और 18 तारीख को जो षष्ठी तिथि है, छठा नवरात्रा जो है वो 2 दिन रहेगा, इसलिए 1 दिन बढ़ा हुआ है। इस पर आप बिल्कुल भी संशय न करें कि यहाँ पर गलत बताया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे इसमें हमें क्या क्या काम करने चाहिए। जैसे कि एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, गुरु अस्त और शुक्र अस्त में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों के कॉल भी आए, कई लोगों ने प्रश्न किया कि क्या हम शुक्र अस्त में भूमि पूजन कर सकते हैं या कोई नई दुकान खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, कोई नया व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो शुक्र अस्त में जो काम नहीं हम कर सकते हैं वो हम इस गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। जैसे कोई नई दुकान का उद्घाटन करना हो तो नवरात्रों में कर सकते हैं, नया मकान बनवाना हो गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं, कोई ज़मीन खरीदनी हो तो गुप्त नवरात्रों में हम खरीद सकते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी देवता नहीं चलते हैं। सब देवता माँ भगवती शक्ति की ही कृपा से चलते हैं और संसार भी शक्ति की ही कृपा से चलता है। तो माँ भगवती की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। यदि हमारे घर में किसी ऊपरी हवा का असर है या हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और उस पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, या हमारे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, हमें बुरे स्वप्न आते हों, या आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है आपको, या हम जो व्यापार कर रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई भी परेशानी हो, उसके लिए आप माँ भगवती के गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, तो ये सारी समस्या हमारी दूर हो जाएगी। आप त्रिशक्ति का पाठ भी कर सकते हैं,
वो भी विशेष फलदायक होता है, उसका भी विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास के जो गुप्त नवरात्र हैं ये आश्विन मास और चैत्र मास के नवरात्रों से भी कई गुना अधिक फलदायक बताया गया है। इसमें हमें माँ भगवती की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ आराधना भजन कीर्तन इत्यादि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी कलह कलेश हो, तो उसके लिए हमें माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, या किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में 3 दिन का पाठ करवा लो या 3 दिन का जाप करवा लो माँ भगवती के बीज मंत्र का, या अष्टमी के दिन यज्ञ करवा लो अपने घर में, दुर्गा सप्तशती यज्ञ। तो जो भी कलह कलेश परेशानी होती है वो सब माँ भगवती क्षण भर में दूर कर देती है, क्योंकि माँ भगवती की कृपा, माँ भगवती के गुणगान तो संत महात्मा ऋषि मुनि भी गाते रहते हैं। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, माँ भगवती की कृपा अनंत है, अपार है। और जो माँ भगवती की सच्चे मन से आराधना करता है, माँ भगवती उसके सब कार्यों को सफल जरूर करती है। माँ भगवती की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। लहसुन प्याज उड़द बैंगन मसूर मशरूम मांस मीट मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी हमें 9 दिन तक सेवन नहीं करना है। पहले तो जो माँ भगवती का पूजन करता हो, माँ भगवती का भक्त हो, उसको ये चीज़ें खानी ही नहीं चाहिए, मांस मीट इत्यादि। आजकल कई लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है कि माँ काली जो है वो बलि खाती है, माँ काली की पूजा करो तो माँ काली को शराब पिलाओ, बकरा दो, मांस मीट इत्यादि चढ़ाओ। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि माँ भगवती ने शराब का पान किया हो, शराब पी हो या बलि ली हो, क्योंकि माँ भगवती ने रक्त बीज का खून पिया था, और रक्त बीज का यदि एक भी बूंद धरती पर गिर जाता तो उसके समान बलशाली राक्षस पैदा हो जाते। इसलिए माँ भगवती ने माँ काली को आदेश दिया कि इसका रक्तपान करो, तो उसका रक्तपान किया। और लोगों ने एक बिजनेस ही बना दिया, एक व्यापार ही बना दिया कि माँ भगवती काली को बलि दो, शराब की बोतलें चढ़ाओ। नाम तो करते हैं देवी देवताओं का और खा खुद जाते हैं, अपने आप उसको काट कर खा जाते हैं, वो शराब भी अपने आप पी जाते हैं। तो ऐसे भ्रम जो फैलाता है देवी देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के प्रति यदि कोई अपशब्द कहता है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, बच के रहें, तंत्र मंत्र क्रिया करने वालों से दूर रहें और माँ भगवती की आराधना करें, तो आपके हर कार्य सफल करेगी माँ भगवती। तो जिस प्रकार से माघ मास के गुप्त नवरात्रों के विषय में मैंने आपको बताया, किस प्रकार से पूजा पाठ करें, क्या महत्व है, इस प्रकार आप करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।